हे गाइस, नीतू क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म। इसका हम आपको मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह का हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेसन 3 में बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, एक हम लोग का एग्जाम से एक ग्राफ पूछता ही है जिसमें 5 नंबर का हम लोग को पक्का है कि अगर हम लोग ग्राफ बना लेंगे तो 5 नंबर हम लोग का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रैखिक युग्म में सबसे पहले हम एक ग्राफ खींच कर बताएंगे। जैसे हम खींचेंगे वैसे आप एग्जाम में खींच सकते हैं। ठीक है, दो समीकरण या तो दिया रहता है या तो समीकरण निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम समीकरण निकाला कैसे जाता है और दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे ये हम आपको करके बताएंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम एक ग्राफ खींचकर बताएंगे और इसके माध्यम से आप कोई भी ग्राफ खींच सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो। ठीक है, देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। करें, यह स्थिति बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। इस स्थिति को हम लोग को बीजगणितीय रूप में और ग्राफ में व्यक्त करना है। तो चलिए हम आपको व्यक्त करके दिखाते हैं। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए। प्रश्नावली कितना का क्वेश्चन है? 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो सबसे पहले मानेंगे माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र कहिए या आयु कहिए, वर्तमान उम्र कितना है? x। ठीक है, उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र। ठीक है, कितना हम लोग मान लेंगे? y। अब क्या कह रहा था कि 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो जब पहले कहेगा तो हम लोग को दोनों में से 7 घटा लेना है और जब बाद में कहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जब पहले कहेगा तो हम लोग घटाएंगे, तो x - 7 हम लोग आफ्ताब में से 7 घटा लिए और हमको उसकी पुत्री में भी 7 घटाना है, तो इक्वल y - 7। ठीक है, कि किससे कह रहा था? तो अपनी पुत्री से कह रहा था, तो इसलिए पुत्री में ही हम लोग 7 से गुना करा देंगे। जिससे कहेगा और जिसमें कहेगा उसी में गुना करा देंगे। तो देखिए, x - 7 इसका गुना कराएंगे 7 और y का गुना कराएंगे तो 7y हो जाएगा, फिर माइनस इतना हो जाएगा 49। ठीक है, 749। देखिए, अब यहाँ पर x - 7 इसको माइनस में ला देंगे 7y, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x इसको y को इधर ला देंगे, 7y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हम लोग का प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 42 इक्वल 0। अगर इसको बराबर किधर हम भेजेंगे तो ये हम लोग का माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब हम लोग का क्या कह रहा था कि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा था? 3 वर्ष बाद लिखेंगे, 3 वर्ष बाद। तो हम लोग को दोनों में 3 जोड़ देना है, आफ्ताब में भी और पुत्री में भी। तो x + 3 बराबर y + 3। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, किससे कह रहा था? अपनी पुत्री से कह रहा था, इस पुत्री में ही 3 से गुना करा देंगे। ठीक है, x + 3y और यहाँ पर 9। ठीक है, अब देखिए x + 3 - 3y और माइनस में 9 इक्वल 0। देखिए, x + 3 नहीं, यहाँ पर ये दोनों चर हमको
और चर दिख रहे हैं तो इसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर -3y और यहाँ से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 इक्वल 0। अगर इसको हम बराबर किधर भेजेंगे तो प्लस में 6 रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 1 से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, 2 को ग्राफ होना चाहिए हम लोग का, एक समीकरण 1 से एक समीकरण 2 से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 हम लोग का इतना है इक्वल 0, इसको हम लोग क्या मानते हैं समीकरण 1। और इधर समीकरण 1 का बनाएंगे, इधर हम लोग समीकरण 2 का बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हम लोग का कितना था, x माइनस 3y माइनस 6, ये हम लोग का यहाँ पर हम लोग का प्लस था, ये हम लोग का समीकरण 2 है। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग बनाते हैं। पहले समीकरण 1 को बनाएंगे, फिर समीकरण 2 को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमको किसी एक चीज का मान निकालना है, किसी भी एक चीज का हमको मान निकालना है। अगर इसको हम बराबर किधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए x बराबर -42, ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा, इधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में 7y। अब देखिए अगर यहाँ पर हम y का मान रखते चलेंगे तो x बराबर मेरा निकलते चलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, जो भी हम लोग को y का मान रखना होगा 5 6 7, क्या क्या रख सकते हैं 5 6 7। तो देखिए यहाँ पर फटाफट हम रख रहे हैं -42, यहाँ पर हम रख दिए 5, सबसे पहले क्या रखें 5, तो -42 और प्लस में 7 बचे कितना होता है 35। तो यहाँ से घट जाएगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा, घटेगा तो आएगा -7, तो हम लोग का कितना मान आ गया -7। अब देखिए हम y बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखें y बराबर 5 रखे हैं, तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, अब y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रख रहे हैं, तो x बराबर -42 प्लस 7 गुना 6 यानी -42 और प्लस में 42, ये कितना हो जाएगा 0। इसका मान कितना आ गया हम लोग का 0। अब देखिए एक और मान रख लेते हैं, चाहेंगे तो हम लोग 2 भी रख सकते हैं, 2 को मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम आपको 3 को रख के बताएंगे। तो y बराबर कितना रखेंगे 7 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब y बराबर 7 रखेंगे तो -42 प्लस, यहाँ पर हम लोग का प्लस का चिन्ह है, 7 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -42 और प्लस में 49। ठीक है, यहाँ से घटेगा तो हम लोग का आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए x और y का एक हम लोग डब्बा जैसा बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए हम बना दिए, ऐसे आप लोग लिख कर डब्बा बनाकर जरूर लिखिएगा। इधर देखिए x और y का हम लोग जो भी मान रखे हैं, क्या रखे हैं 5 6 7 रखे हैं, तो x का मान क्या है -7 आया है, 0 आया है, 7 आया है, कितना आया है -7 0 7 आया है। ठीक है, 5 6 7 रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में हम लोग चलते हैं, समीकरण 1 का हम लोग ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर बना चुके हैं। अब देखिए समीकरण 2 को बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर x बराबर, ये बराबर कुछ आ जाएगा प्लस में, ये भी आ जाएगा 3y प्लस में। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल चुके हैं इसको, तब देखिए हम लोग मान रखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या मान रख सकते हैं, ये देखिए आप लोग, इसमें हम लोग को रखना है y ही बराबर रखेंगे। y बराबर क्या क्या रख सकते हैं, तो 0 -1 और -3, 0 -1 और -3 को अगर हम लोग रख लेते हैं तो हम लोग का मतलब ज़्यादा लॉन्ग ग्राफ नहीं जाएगा। ठीक है, ये अपने से खुद से रखना चाहिए कि कोई ऐसा चीज़ रखिए जहाँ से हम लोग का लॉन्ग ग्राफ न खिंचाए। ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे कि जब y बराबर 0, क्या रख रहे हैं हम लोग y बराबर 0, तो x बराबर y प्लस में 3 गुना 0, y की जगह पे हम लोग रख दिए, तो 6 प्लस में 0 कितना आ गया मेरा 6 आ गया। फिर लिखेंगे जब y बराबर -1। ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना -1, यानी देखिए प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया मेरा 3। अब देखिए फिर लिखेंगे जब y बराबर -3, क्या रखेंगे y बराबर -3, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना -3, यानी कितना आ जाएगा 6 - 6 = 0, कितना आ गया मेरा 0।
नहीं, देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3×9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का -3। कितना आ गया? -3। अब देखिए ये भी हम लोग 3 को ले चुके हैं, ये भी 3 को ले चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसका भी इसी तरह डायग्राम को बना लेंगे हम लोग। एक्स वाई का मान हम लोग क्या रखे हैं? 0, -1, -3, ठीक है। तो मेरा क्या आया है? जब 0 रखे हैं तो हम लोग का आया है 6, एगो का आया है 3, एगो का आया है -3, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको ग्राफ खींच कर बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसा हम लोग खींच लेते हैं, इसमें फिर नाम दर्शाएंगे और खींचेंगे इसका ग्राफ। इस प्रश्नावली को हम मिटा देते हैं ताकि हम लोग का ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि एग्जाम में 5 नंबर से हम लोग का ग्राफ पूछता ही है, तो ग्राफ को आप लोग को रट लेना चाहिए कि कोई भी अगर हम लोग को इक्वेशन ही दे दे, मतलब बीजगणितीय रूप में नहीं व्यक्त करना हो और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके दिया हुआ हो, तो आप 1, 2, 3, 4 मान रख के आप लोग ग्राफ बना सके। अगर ऐसा लिटरेचर वाला दे दे तो इस ग्राफ को भी आप लोग को अच्छे से रट लेना है। केवल हम लेसन 3 का VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं? मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अगर लिखेंगे तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, तो आप लोग यहाँ जान लीजिए कि इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको वाई डैश। इसको थोड़ा लंबा ले जाने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि लेसन 3 में हम लोग चल रहे हैं, इसको थोड़ा लंबा ले जाएंगे हम। तो देखिए इसको थोड़ा सा लंबा कर दिए, ठीक है। अब हम लोग का ग्राफ आसानी से एकदम खींचा जा सकता है। देखिए इधर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर हम लोग का प्लस में होता है। ये जो हम लोग का कॉलम होता है ये प्लस प्लस का होता है, यानी इधर भी प्लस रहेगा और इधर भी प्लस रहेगा। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मैक्सिमम हमको कितना तक चाहिए? 7 तक। अब देखिए इधर का माइनस होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6 और यहाँ पर रख देंगे हम लोग -7। तो देखिए इधर हम लोग का माइनस में होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्राफ खींचकर हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो खींचने वाला था वो नहीं लिखे हैं। देखिए हम लोग का पहला समीकरण से हमको x में रखना था 7, कितना रखना है? x में रखना है -7, तो x का ये हम लोग का हो गया -7, ठीक है। और y का रखना है 5, y का हम लोग को क्या रख लेना है? 5 रख लेना है और x का रख लेना है -7। तो x का हम लोग रखेंगे -7 यहाँ पर और y का रखेंगे 5, यानी हम लोग का जाएगा यहाँ पर। देखिए y के सीधा सीधी यहाँ पर हम लोग का आ गया। देखिए इधर से -7 और इधर से 5, तो ये हम लोग का कितना हो गया? -7,5 कितना हो गया? -7, देखिए थोड़ा साफ लिख देते हैं, -7,5, ठीक है। अब देखिए हमको फिर क्या रखना था? x में 0, यानी x का 0 और y का 6, x का 0 और y का 6, यानी ये वाला। तो यहाँ पर हो गया 0,6, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमको क्या रखना था? y में भी 7 और x में भी 7, y में भी 7 चाहिए हमको और x में भी 7 चाहिए, यानी यहाँ पर देखिए x का 7 ये हो गया और y का 7 ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 7,7। ये हम लोग का समीकरण 1 का ग्राफ था। इसको हम लोग ऐसे लाइन से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग का समीकरण बना हुआ था उस समीकरण को हम लोग लिखेंगे। समीकरण 1 हम लोग का कितना बना हुआ था? उस समीकरण 1 को हम लोग लिख देंगे। समीकरण 1 हम लोग का था x - 7y प्लस में 42 = 0। ये समीकरण 1 का ग्राफ है। अब समीकरण 2 का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिए समीकरण 2 में हमको x बराबर 6 रखना है। क्या रखना है? 6। तो देखिए x में हम लोग क्या रख दिए? x का यहाँ पर हम लोग रख दिए 6, ठीक है। और y का रखना है 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6,0, ठीक है। फिर हमको रखना था x में 3, x में क्या रखना है? 3 रखना है और y में रखना है -1, यानी यहाँ पर 3, -1, ठीक है। अब देखिए हमको x और y दोनों में -3 रखना है, यानी इधर से चलेंगे। देखिए यहाँ पर
-3, -3। अब इस लाइन से इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। और ये हम लोग का किसका ग्राफ था, समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 हम लोग का क्या था, x - 3y - 6 = 0। ये समीकरण 2 का ग्राफ था। इसी तरह हम लोग सारा अगर आ जाएगा तो इसी तरह आप मान रखकर ग्राफ खींचकर आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन में क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ आता ही आता है, ग्राफ को आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा एक समीकरण हम लोग को देता है और बोलता है इसे हल कीजिए, ठीक है। अगर आपको जो भी विधि पता है उस विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें 3-4 विधि हम लोग का पढ़ना रहता है। पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा ब्रजगुणन विधि, ठीक है। 3 विधि से हम लोग को पढ़ना है इस बुक में हम लोग तीनों विधि पढ़ेंगे, ठीक है। और हम आपको किसी एक विधि से इसको सॉल्व करके बताएंगे और उसी विधि से आप लोग भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 3.3 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y 14, ठीक है। x + y = 14। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 4, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। सबसे आसान और सबसे सरल विधि होता है हम लोग का विलोपन विधि, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि एग्जाम में ये नहीं देता है कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, बस देता है कि इसको हल कीजिए। आपको जो विधि अच्छा लगता है उससे हल करके x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे, यहाँ पर 2 समीकरण है 14, ठीक है। इतना देखिए, हमको एक चीज को या तो कोई चीज प्लस और माइनस में दिया रहता है उसी को बराबर कर देते हैं, और प्लस और माइनस में नहीं दिया रहता है तो उसका साइन चेंज करके बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में y दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमको साइन चेंज नहीं करना है, जो चिन्ह है ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और प्लस माइनस को कटा सकते हैं हम लोग। आप लोग को पता होगा कि प्लस माइनस कटता है, तो प्लस माइनस को कटा सकते हैं, उसका साइन चेंज करेंगे हम लोग नहीं, ठीक है। देखिए प्लस में y और माइनस में y हम लोग का कट गया। यहाँ पर क्या बचा, तो इसके आगे प्लस छिपा है और इसके आगे भी प्लस छिपा है, तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2x। अब यहाँ पर 14 है, नीचे में 4 है, दोनों का आगे प्लस छिपा है तो दोनों को जोड़ लेना है। 14 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, तो 18/2 यानी x का मान कितना आ गया हम लोग का 9। तो बहुत सिंपल और साधारण तरीका से हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। ये विलोपन विधि से हम लोग के लिए बहुत सरल होता है, कोई किसी भी बीजगणितीय मैथ को बनाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान हम लोग का कितना आ गया 9 आ गया, तो लिखेंगे x = 9। अच्छा, आपको इसमें मन करे तो रख सकते हैं और इसमें भी मन करे तो किसी में भी रख सकते हैं। लिखेंगे x = 9 समीकरण 2 में रख रहे हैं, किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x = 9 किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है x - y 4, तो x की जगह पर क्या रखना है 9 रखना है, -y और 4, ठीक है। ये देखिए इधर प्लस में बराबर किधर रहेंगे माइनस में, तो -y - 9 -y बराबर यहाँ पर -5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया मेरा 5 आ गया, ठीक है। तो एक का मान हो गया x और एक का मान हो गया 5, यानी x का मान देखिए x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। ये हम लोग का x y का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरह से बहुत सिंपल और आसान तरीके से आप लोग विलोपन विधि से कोई भी इक्वेशन दिया ही रहता है और उसको किसी भी विधि से आपको हल करना रहता है। ये नहीं देता है कि आप किस विधि से हल कीजिए, बस इसका मान निकालिए, चाहे लिखा रहेगा कि मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग ऐसे मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए VVA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखिए हम लोग का ये, ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का, ठीक है, तीसरा का 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा एक एग्जाम में हर बार पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन
हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग बनाकर आ सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न कि अंश और हर में 2 जोड़ना है, अंश और हर में 2 जोड़ लेना है, तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है, यानी कोई बटा हम लोग को ज्ञात करना है। भिन्न मतलब होता है बटा, वही हमको ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का 3 का 5 क्वेश्चन। वो हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पढ़ के हम आपको बता चुके हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग का था कि कोई भिन्न हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना भिन्न बराबर, भिन्न यानी बटा, ठीक है, x बटा में y। भिन्न हम लोग 1/2 को ही ना कहते हैं जी। तो ऊपर में x मान लिए, नीचे में y मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न हम लोग का कह रहा था कि यदि अंश और हर में, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, क्या बोलेंगे, अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ना है, अंश और हर में 2 जोड़ना है, तो 9/11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस में 2 और y प्लस में 2, दोनों में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9/11 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, ठीक है। तो देखिए 11 x प्लस में 2, 9 y प्लस में 2, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 11x 22, 9y 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे चलिए आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर हम माइनस में ला देंगे, 11x माइनस 9y, और यहाँ पर बराबर में हम लोग का इधर ही भी प्लस में इधर आ जाएगा, किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर ये हम लोग का प्लस इधर आ जाएगा, ये भी माइनस में, माइनस में हम लोग का क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 11x माइनस में 9y, और यहाँ से ये हम लोग का जो प्लस में था, ठीक है, इसको प्लस में ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, घटाइए आप लोग, तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग का माइनस में है और ये वाला चीज प्लस में है, तो घटाने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर +4, 22 में से 18 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 4, यानी 22 में से 18 जाएगा तो की जाएगा 4, और बराबर में 0। अब इसको अगर चाहेंगे तो हम लोग बराबर की साइड भी भेज सकते हैं। कहने का मतलब कि 11x और 9y और बराबर में -4, ठीक है। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। कितना हो गया, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा था कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में क्या जोड़ना है, हमको 3 जोड़ना है। तो लिखेंगे कि x प्लस वाई और x प्लस 3 और y प्लस 3 कितना हो जाता है, हम लोग का समीकरण हो जाता है 5/6। तो तिरछा तिरछी गुना कराइए, 6x से अब प्लस में 6 18, और यहाँ से 5y और 5 15, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6x माइनस में 5y और 15, इसको इधर ला देंगे हम लोग माइनस में 18, क्या ला देंगे, माइनस में 18, ठीक है। इतना हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x माइनस में 5y और बराबर में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। 1 समीकरण यहाँ हम लोग का मिल चुका है, समीकरण 2 यहाँ हम लोग को मिल चुका है। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्या है कि 11x 9y और माइनस में 4, और समीकरण ये हम लोग का फर्स्ट था, ठीक है। समीकरण 2 हम लोग का कितना था, तो था 6x माइनस 5y और बराबर में -3, ये समीकरण 2 था, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग को हल करना है, किसी भी विधि से हम लोग को हल कर लेना है, ठीक है। तो विलोपन विधि से बता चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम आपको विलोपन विधि बताएं और इस क्वेश्चन में हम आपको प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से,
ताकि आप एग्जाम में किसी भी विधि से सॉल्व कर सके। ये दो को उस टाइम भी हम लोग का इक्वेशन था तो उसको हम विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं। अभी ये दो को हमको इक्वेशन मिल चुका है तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बताएंगे। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से हम लोग का कितना दिया हुआ है, 11x 9y माइनस में 4, 11x 9y बराबर में -4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम बराबर किधर भेज देते हैं तो ये किस चीज में जाएगा, प्लस में, यानी 11x -4 प्लस में 9y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गुना में है, इधर इसको भेजेंगे तो किस चीज में आ जाएगा, भागा में। तो यानी x बराबर -4 प्लस में 9y बटा में 11, कितना आ गया, 11। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण थर्ड हो गया। क्या हो गया, थर्ड। अब समीकरण थर्ड को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि कहता है तो लिखेंगे समीकरण, चाहे यहाँ पर ही लिखते हैं अभी, समीकरण थर्ड को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी एक का मान निकाल के एक में रख देना है प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापित आपको करके दिखा रहे हैं। हमको किसके जगह पे रखना है, तो x के जगह पे रखना है। समीकरण 2 हम लोग का इतना दिया हुआ है यानी 6, इसके जगह पे हमको क्या रख लेना है, -4 प्लस में 9y अब बटा में 11, यही रखना है हम लोग को। और फिर दिया हुआ है हम लोग का माइनस में 5y। ठीक है, अब बराबर में -3, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसका गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -24 प्लस में नक्षक 54y, अब बटा में हम लोग का कितना रहेगा, तो बटा में हम लोग का रहेगा 11 और माइनस में 5y बराबर में -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हम लोग बटा पका जोड़ बनाते हैं तो इसका 11 एलसीएम हो जाएगा, नीचे में 1 छिपा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका 11 एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक बार में है तो ये जेव का त्यों हो जाएगा, -24 प्लस में 54y, और यहाँ पर कितना बार में, 5 बार में, तो 11 में 5 में गुना कराएंगे तो -55y है बराबर में -3। ठीक है, अब यहाँ इधर भागा में इधर जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, गुना में। ठीक है, तो -24 5y और -55y। ठीक है, अब बराबर में -3 गुना 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्लस का 5y, यहाँ से देखिए 5y नहीं है, यहाँ पर 54y है। क्या है, 54y। अब देखिए -24 और यहाँ से घट जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 55y में से 54y चल जाएगा तो -y, अब बराबर में कितना आ जाएगा हम लोग का, बराबर में हो जाएगा -33। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग को मान ज्ञात करना है, ये इधर किस चीज में, देखिए यहाँ पर -y है। ठीक है, और ये इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, यानी -33 है, इसको हम इधर ला दिए प्लस में 24। करने का मतलब कि हम लोग का क्या निकल जाएगा, तो -y बराबर -9, कितना हो गया, -y बराबर -9, तो यानी माइनस से माइनस कट गया तो हम लोग का y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 9। कितना आया, y बराबर 9। अब इसी y को मान को, ठीक है, समीकरण थर्ड में रख लेंगे तो लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण थर्ड में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। आपका समीकरण थर्ड कितना था, तो समीकरण थर्ड था कि x बराबर -4 प्लस में 9y बटा में 11, यही हम लोग का समीकरण थर्ड था और y का मान निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं, -4 प्लस में 9 गुना 9 बटा में 11, यानी -4 और प्लस में 99। ठीक है, 99 नहीं, 9 का 9 का गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बटा में 11 है, अगर यहाँ से अब घटाइए तो कितना हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा 77। कितना होगा, 77। ठीक है, 77 बटा में 11, अगर अब 77 बटा 11 कितना से कटेगा, 7 से, तो हम लोग का x बराबर कितना निकल जाएगा, 7। तो अब हम लोग लिखेंगे भिन्न बराबर कितना हम लोग का हो जाएगा, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, यानी हम लोग का भिन्न कितना मिल गया, 7 बटा में
9। यही हम लोग का आंसर बन जाएगा। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। तो ऐसे हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहता है। पहले 1 से समीकरण थर्ड को निकालते हैं, फिर समीकरण थर्ड को समीकरण 2 में रखते हैं, और फिर समीकरण 2 से जो हम लोग का चाहे x या y का मान निकलता है उसको हम लोग समीकरण थर्ड में रखते हैं। ये हम लोग का प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मतलब चौथा क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चौथा क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। इसको आप लीजिए। क्वेश्चन 4 में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4 का। 3.4 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। कोई भी संख्या 2 को दिया हुआ है, उसका योग कितना है? 9 है। करे इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनती है 2 गुना। ठीक है, करे इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंक पलटने पर 2 गुना है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। वो अंक जो पलट दे रहे हैं तो 2 गुना बन जाता है। तो ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये कितना का प्रश्नावली का है? तो प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या, इधर से लिख रहे हैं, देखिए माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। ठीक है, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। ये कितना का क्वेश्चन है? तो दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न कर रहा था कि 2 अंकों का योग कितना है? 9 है। तो लिखेंगे x प्लस में y बराबर 9, दोनों को जोड़िए तो कितना मेरा बन गया? 9। अब कह रहा था संख्या, तो हम लोग का संख्या कितना होता है वो देखिए। संख्या होता है 10x, ठीक है, अब प्लस 10y, ठीक है, अब प्लस में x, ये हम लोग का संख्या होता है। संख्या कितना हो गया? ये इकाई है, ये दहाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई और प्लस में इकाई। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 10 कर देते हैं। अब लिखेंगे पलटने पर कह रहा था कि पलटने पर जो संख्या बनता है। ठीक है, तो पलटने पर कितना हो जाएगा? इसको पलट देते हैं, केवल x और y को पलटते हैं। y को इधर कर देंगे, x को इधर कर देंगे। ठीक है, देखिए 10x प्लस y, ये हम लोग का पलटने पर संख्या बन गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, अब कह रहा था संख्या का 9 गुना और पलटने पर 2 गुना बनता है, यानी इसमें 9 से या इसमें 2 से हमको गुना कराना है। संख्या का 9 गुना पलटने पर 2 गुना। ठीक है, तो देखिए गुना करा रहे हैं, 9 गुना यानी 10y और प्लस में x, और पलट दे रहे थे 2 गुना हो जा रहा था, यानी 10x और प्लस में y। ठीक है, अब गुना कराइए तो यहाँ पर हो जाएगा 90y प्लस में 9x बराबर में 20x और प्लस में 2y। ठीक है, यहाँ से देखिए 90y प्लस में 9x और माइनस में 20x माइनस में 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इधर प्लस में था, इधर में माइनस में, दोनों को हम लोग ला दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 88y कितना बन जाएगा? 88y, देखिए 90 में से 2 घटा देंगे, कितना हो गया? 88y। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये घट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा -11x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का? 0। कितना आ गया? 0। देखिए इधर, अब यहाँ पर हम लोग का 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से कोई चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो पहले 11x को कर सकते हैं, -11x को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले -11x आगे कर लिए और प्लस में क्या कर लिए? 88y इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का? 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, 11 कॉमन हो सकता है, तो हम लोग 11 को कॉमन निकाल लेंगे। -11 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर बच गया माइनस में 8y। यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया हम लोग का? माइनस में 8y। ठीक, प्लस था, माइनस कॉमन लें तो माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये इधर गुना में, इसको भागा में हम लोग ला सकते हैं, तो x माइनस 8y और 0 बटा में -11। अब इसका मान हम लोग का 0 हो जाएगा। तो हम लोग का एगो मान क्या निकल गया? x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग का मान निकल चुका है। ये हम लोग का समीकरण
2 है और समीकरण 1 हम लोग का यहाँ है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हम लोग का समीकरण 1 है और समीकरण 2 हम लोग का कितना आया था, तो समीकरण 2 हम लोग का था x माइनस वाई, नहीं x माइनस 8y, कितना है x माइनस 8y इजकल टू 0। अब इसको हम लोग देखिए हर दो हमको बराबर दिख रहा है x से, तो इसका साइन चेंज करके इसको हम लोग कटा सकते हैं। तो चेंज कर दिया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस है कट गया। अब यहाँ से ये हम लोग का कितना हो जाएगा 9y बराबर में है जुट जाएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब y बराबर में 9 बटा में 9, यानी y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान 1 किसी भी संख्या में हम लोग रख देंगे तो हम लोग का x का मान निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए रख रहा है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो देखिए रख रहे हैं हम x प्लस में y बराबर 9, तो y का x प्लस में 1 इजकल टू 9, तो x बराबर में 9 माइनस में 1, इधर प्लस में था इधर माइनस में ला देते, x बराबर में 8, x का मान कितना आ गया हम लोग का 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को संख्या पूछ रहा था, संख्या हम लोग का कितना था, संख्या था 10y प्लस में x, ये हम लोग का संख्या होता है। ठीक है, तो हम लोग 10 में 1 से गुना करा दिए, 8 को जोड़ दिए, तो यानी इसका संख्या कितना निकल गया 18। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना इसका 18। ठीक है, इसी तरह से कोई विलोपन विधि से, कोई प्रतिस्थापन विधि से आप एग्जाम में अगर ऐसा इक्वेशन देगा तो आप लोग सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, हम आपको हर चैप्टर का केवल VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।